हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये अपना लेक्चर 3rd का वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ITF मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप पहले से भी जान चुके हो इसको। इसमें हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़ाया था, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोग इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का क्या है, पहला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इन सबों का डोमेन तो आपको पता ही है। दूसरा अपने पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और 3rd नंबर में अपने पास, थोड़ा डार्क से हम कर लेते हैं इसको। 3rd नंबर में है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। देखो डोमेन जो पहले हमने पढ़ा था, डोमेन ठीक उसी तरीके से है। और 4 नंबर में है cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड फाइव नंबर में अपने पास है सेक इनवर्स माइनस एक्स। एक सेकंड डार्क है। तो 5वें नंबर में अपने पास क्या है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। और 6th नंबर पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सबका डोमेन पहले के जैसा, इसका डोमेन क्या होता है, ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से बड़ा या छोटा, 1 से बड़ा और -1 से छोटा। इसमें क्या होता है ऑल रियल। तो एक बार तो आपको इसको नोट करना चाहिए जो लिखा गया यहाँ पे, और साथ ही साथ इन सबों का हम प्रूफ भी देख लेते हैं। दूसरी बात, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूला के रूप में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए फर्स्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो, इसे प्रूफ करने के लिए आप साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा पुट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ग्राफ से आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है। ये होता है +1 -1। अपने पास ये ओरिजिन है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अपना x यहाँ पे है x0, यहाँ पे x, तो ये x पे हाइट क्या आएगा,
ये हाइट आएगा, इसका नाम हम रख लेते हैं, पता है क्या, इसका नाम हम रख लिए स्मॉल p। अब माइनस एक्स नॉट, तो माइनस एक्स नॉट का मतलब हुआ कि एक्स नॉट जो ये है ठीक इतना ही डिस्टेंस इधर आ जाना है, माइनस एक्स नॉट ये तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा ये, तो ये जो डिस्टेंस होगा माइनस p होगा। ये सिमेट्रिक, जैसे इधर बेंड कर रहा है ठीक इसी तरीके से इधर बेंड कर रहा है, तो एक्स नॉट पे जो वैल्यू आएगा माइनस एक्स नॉट पे उसका निगेटिव आएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स नॉट, तो माइनस एक्स नॉट का मतलब हुआ माइनस p, लेकिन माइनस p को लिख सकते हैं माइनस, और p मीन्स साइन इनवर्स एक्स नॉट। तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स को देखेंगे, इसको लिखो, यहाँ पे कर लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। दूसरा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये समझने वाली बात है। अच्छा, ये समझने वाली बात है। यहाँ ऐसे कर लेते हैं इसको सेकेंड नंबर में। अब क्या है कि इसको भी ग्राफ से हम देख लेंगे ऐसे। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद करो, ऐसा होता है, और ये होता है पाई, और ये होता है -1, और ये अपना है +1। थोड़ी देर के लिए, और ये क्या है, ये है π/2। इस ग्राफ को देखो, ये अपने पास ओरिजिन है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने x0 यहाँ पे लिया, तो ये क्या आएगा, हाइट ये आया, इसका नाम हम रख लेते हैं p। तो यहाँ पे p इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स x0, कॉस इनवर्स x0। लेकिन ठीक यही x0 जो यहाँ पे हमने पॉजिटिव में लिया है, ठीक इतना ही डिस्टेंस पे अगर मैं इधर इसको रखूं, ये -x0, ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे स्मॉल p कॉस इनवर्स x0 है। लेकिन ठीक यही x0 हमने नेगेटिव साइड में लिया। अभी देखो ये क्या आने वाला है, ये हाइट आने वाला है, ठीक है। तो ये हाइट हमें कैसे मिलेगा, अब देखो ये जो हाइट है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये ठीक x एक्सिस के सिमेट्रिक ये एक्सिस है, और ये जो p हाइट है, ये इधर से ये p हाइट है, ये वाला, ये है p। तो ये पूरा तो पाई है, यहाँ से यहाँ तक पाई है। अगर पाई में से p को हम माइनस कर देते हैं तो ये हाइट बच जाएगा, कॉस इनवर्स -x0 इज इक्वल टू पाई माइनस p हो जाएगा। और पाई माइनस p का मतलब p कितना है, कॉस इनवर्स x0। आप चाहें तो इस कॉस इनवर्स -x इक्वल टू थीटा भी पुट करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे अपने पास क्या है, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। तो इसको भी हम चाहें तो ग्राफ से देख सकते हैं, ग्राफ से देख सकते हैं कैसे, कि tan इनवर्स x ये अपने पास है π/2, और ये है -π/2।
tan इनवर्स x का यही ग्राफ होता है। ठीक है, तो अब ऐसा देखो x ओरिजिन से राइट साइड में, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये अपना x0 है, x0, तो ये अपने पास क्या आया, tan इनवर्स x0। x0 इसमें रखने पे ये tan इनवर्स x0 ये हाइट आ गया। अब ठीक जो ये डिस्टेंस है, ठीक यही डिस्टेंस हम नेगेटिव में ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो ये अपना माइनस x0, तो इस पे ठीक यही हाइट आएगा जो यहाँ आया था, वही हाइट यहाँ पे आ रहा है। जितना हाइट ये है उतना ही हाइट ये है। आप अगर यहाँ जैसे सपोज 10 पर चले गए तो 10 पे जो हाइट मिलेगा ठीक वही हाइट -10 पे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन साइन में अपोजिट होगा। साइन में अपोजिट होने का मतलब है कि अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर इधर 10 पे मान लो कि अपने पास आता है लैम्डा वैल्यू, तो उधर -10 पे माइनस लैम्डा आएगा, ये समझना यहाँ पे। तो ये अपना हो गया माइनस tan इनवर्स x0। x0 पे जो आएगा इसी का नेगेटिव ये हाइट आएगा। इसी तरीके से हम चाहें तो cot इनवर्स x को भी समझ सकते हैं। अपने पास cot इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। अब cot इनवर्स x का क्या होता है, अगर आप याद है, देखो ऐसा होता है, ये पाई होता है और ये π/2 है हाइट। ठीक है, तो ये π/2 है। ठीक है, ऐसा। अब ठीक उसी तरीके से समझो, मान लो ये अपने पास x0 है, तो x0 पे ये जो हाइट आया ये हुआ cot इनवर्स x0। लेकिन ठीक इतना ही डिस्टेंस अगर आप नेगेटिव में यहाँ लेते हैं, -x0 लेते हैं, तो इस पे हाइट देखिए, हमें ये हाइट चाहिए, ये चाहिए। तो ये जो हाइट आया ये यहाँ पे इधर से है, ये जितना आया है उतना ही। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये p आया, स्मॉल p आया, ये हाइट मान लो 2 3 कुछ तो आएगा ना, तो कुछ तो हमने उसको थोड़ी देर के लिए मान लो स्मॉल p आया। तो यही ठीक जैसे ये इधर से सिमेट्रिक जा रहा है, इस एक्सिस का जो रोल यहाँ पे है, ये रोल यहाँ से ये प्ले कर रहा है। तो ये p है तो यहाँ पे p हो गया। तो अपने को तो ये वाला हाइट चाहिए ना, यहाँ से ये वाला हाइट चाहिए ये। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा पूरा, ये कितना है, ये पूरा कितना है, ये रेंज कितना है पाई, तो पाई माइनस p आएगा। cot इनवर्स -x0 का वैल्यू, तो पाई माइनस p का मतलब cot इनवर्स यही है ना p x0। तो देखो cos और cot, अभी तक हमने देखा दो फॉर्मूला ऐसा देखा, एक तो cos देखा जिसमें पाई माइनस cos इनवर्स x हो रहा था, और एक चौथे नंबर पे cot इनवर्स देखा। अब एक सेक भी होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक में सिंपली माइनस बाहर आ जाता है। पांचवें नंबर पे क्या है, पांचवें नंबर पे है सेक। सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। इसको भी ऐसे ही प्रूफ कर लेंगे। याद करो, देखो ये होता है, ये अपना +1 है, और यही होता है ना
पाई से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये -1 है और ये है π/2। अब देखो, मान लो कि अपने पास x0 यहाँ पे x0 है, तो ठीक इसी तरीके से ये अपना हो गया p, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अब जितना डिस्टेंस इधर लिए हो, ये इतना ही डिस्टेंस अगर इधर लोगे तो तुम्हारा x0 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो हमें ये हाइट चाहिए, ये। तो ये हाइट कैसे आएगा? देखो, ये सॉरी हमने ये ग्राफ ही गलत बना दिया ना, ग्राफ गलत बना दिया। ये है अपना, ठीक है, अब सही है। वो कॉसेक का बना, तो ये कितना हो गया? p। तो ठीक यही यहाँ पे इधर से हो गया p, तो ये पूरा पाई है और इधर p हो गया। तो ये हाइट कितना आएगा? ये हाइट कितना आएगा? ऑब्वियस है, कितना आएगा? ये अपने पास जो ये दिख रहा है वो आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x0। ये आ गया सेक इनवर्स -x0 का वैल्यू क्या आ गया? -x0 पे ये हाइट चाहिए और ये हाइट हो गया पूरा पाई माइनस ये, पूरे पाई में से ये माइनस कर दिया। और ये है क्या? दिस इज नथिंग बट दिस हाइट p, स्मॉल p, जो x0 पे कॉस इनवर्स सेक इनवर्स x को x0 पे जो प्राप्त हुआ है, दिस, ये क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं पाई में से, तो हमें ये हाइट मिल जाता है। ठीक है, ये सबको पहले आप नोट करो, फिर इस पे प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो इसको भी ठीक उसी तरीके से मान लो कि अपना, हाँ यहाँ पे तो आपको पता है ना, x हमारा कैसा होता है? 1 या 1 से बड़ा या -1 या 1 से छोटा। तो मान लो कि x0 यहाँ पे है, तो ये जो हाइट आएगा, अगर इतना ही यहाँ पे तुम -x0 लेते हो तो ये आएगा। तो कॉसेक इनवर्स x0 -x0 मीन्स यहाँ जो हाइट आया ये क्या आया? -p, और ये हो गया अपना कॉसेक इनवर्स x0। इसको और क्लियर ऐसे करते हैं, देखो एग्जाम्पल से। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमने यहाँ पे क्या लिया? 2 लिया, तो 2 पे हाइट क्या आएगा? अब बताओ, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक कितना का वैल्यू 2 होता है? 45 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास π/4। कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू 45, कॉसेक 45 का वैल्यू 2 होता है, तो कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या हो गया? π/4। लेकिन अब -2 पे देखते हैं, -2 पे क्या होता है? -2, तो देखो -2, तो -2 देखो O1 से ये कितना डिस्टेंस पर है? O1 से O1 यूनिट आगे है, O1 यहाँ है, तो यहाँ से 1 यूनिट आगे अपना 2 मिला है। ठीक इसी तरीके से -1 से कितना ये पीछे है? तो 1 ही यूनिट पीछे है। जितना ये आगे गया ठीक उतना ही -1 से ये -2 पर आया। तो इस पर जो वैल्यू होगा, इस पे जो वैल्यू आया उसका निगेटिव होगा, तो इस पे कितना आया? -π/4 ये हाइट आया ये।
तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -2 का मतलब हो गया -π/4। तो यही बताया जा रहा है कि कॉसेक इनवर्स रहने पे ये माइनस यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। लेकिन सेक इनवर्स में नहीं, सेक इनवर्स में बाहर जाता है, साथ में पाई आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉसेक इनवर्स -2 अगर पता करना है तो माइनस बाहर कर दो और कॉसेक इनवर्स 2 लिखो और माइनस कॉसेक इनवर्स 2 का वैल्यू ये होता है π/4 होता है। इसी तरीके से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स में भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। देखो, जैसे आपसे कोई पूछे सेक इनवर्स -2/√3 का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं सेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, सेक में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी π/6। तो एलसीएम लेने पर हो गया 5π/6, 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 यहाँ। तो ऐसे डील करना इसको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वो अपना है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। थर्ड क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है, x अपना डोमेन में रहेगा। देखो यहाँ पे x -1 और +1 के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन अगर इसके वर्सेस हम बात करें साइन इनवर्स साइन x की, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर रखोगे तो साइन x डिफाइन हो जाएगा, और उस साइन x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होता है। तो ये हमेशा डिफाइन है, ये फॉर ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ये सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। बट ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आइडेंटिटी, ये केवल इस डोमेन के लिए डिफाइन है, इसके लिए कॉस इनवर्स x इक्वल टू x, फिर इसका भी वही डोमेन, tan इनवर्स x, फिर से x होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो tan इनवर्स x को फिर tan कहाँ पे ले आएगा, x पर ले आएगा। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है ना, x को tan इनवर्स जहाँ पे लेकर जाएगा, फिर उसमें जब tan लगेगा, ऐसे इसको याद रखो, इनवर्स और tan दोनों मिलकर आपस में सॉर्ट आउट, इसका कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा काटना नहीं है, बस ट्रिक है याद रखने के लिए। ये x सारे x के लिए ऐसा होता है। लेकिन इसके वर्सेस अगर हम देखें कॉस इनवर्स कॉस एक्स को, तो ये हमेशा डिफाइन है।
ठीक इसी तरीके से tan इनवर्स x भी हमेशा डिफाइन है। तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों को एक ही जैसा नहीं समझना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं याद करना है कि सर ने कहा था इनवर्स और ये दोनों मिलके आपस में ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता, नहीं। वो तो एक ट्रिक ऐसे याद रखने के लिए बताया, लेकिन वो भी कब होल्ड होता है, जब ये अपने डोमेन में रहेगा तब, डोमेन से बाहर नहीं। तो अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, साइन इनवर्स x इक्वल टू x होगा। क्यों होगा? x, देखो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। पहले समझ लेते हैं, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर मैं ऐसा लिखूं, साइन इनवर्स 2 लिखूं, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि अपने डोमेन में नहीं है। देखो साइन इनवर्स 2 ही पहले डिफाइन नहीं है, यही डिफाइन नहीं है। साइन इनवर्स x डिफाइन होने के लिए x को इस रेंज में होना चाहिए। तो जब साइन इनवर्स 2 ही डिफाइन नहीं है तो फिर उसका साइन कैसे डिफाइन होगा? नहीं होगा ना। तो ये पूरा कंप्लीट अनडिफाइन है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी जो देख रहे हो अपने डोमेन में रहने पर ही डिफाइन होगा, बाहर में डिफाइन नहीं होगा। जैसे कॉस इनवर्स हाफ कितना होगा? तो देखो ये अपने डोमेन में है, हाफ -1 और +1 के बीच में है, तो इसका वैल्यू फिर से x हो जाता है। तो x का मतलब हाफ, तो इसका फिर से हमको हाफ ही हो जाएगा।